अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, ज़ी वक़ार मोहतरम असद अशरफ साहब हाफ़िज़हुल्लाह, मोहतरम भाई इफ्तिखार भट्ट साहब हाफ़िज़हुल्लाह, जो आज यहाँ मेरी हाज़री का बाइस बने हैं। मैंने आज पहली मर्तबा आपके इदारे और मुकर्रम मस्जिद का विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बहुत खुशी हुई। आपका इंतज़ाम, इंसराम और आपकी टोपियाँ बता रही हैं कि मस्जिद सारी तोलबा से भरी हुई है, वरना तो अहले हदीसों में टोपी का रिवाज ही नहीं होता। और इतनी बड़ी तादाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों में पहली मर्तबा देखी है, एक इदारे में, और ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह जज़ाए खैर दे बानियान को भी, जिन्होंने इस इदारे की बिना डाली, और जो लोग अब भी इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इसकी आबियारी फरमा रहे हैं, इससे मुआवनत कर रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, जो तालीम ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस वक्त आप एक तालिब इल्म की हैसियत से हैं। मुझे हुक्म किया गया है कि मैं कुछ आपसे नसीहतें करूँ। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं खुद मोहताज नसीहत हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि मैं आप लोगों को नसीहत कर सकूं। बस टूटी फूटी जो बातें अल्लाह मेरे जहन में डालेगा, इंशाअल्लाह मैं आपके गोश गुजार करूँगा। आप जिस जगह से, जिस इदारे से वाबस्ता हैं, ये एक दीनी इदारा है। दीनी भी है, मसलकी भी है, और तौहीद व सुन्नत का सरचश्मा भी है। और ये बिल्कुल इंतहाई खुशी की बात है कि अल्लाह ने तौहीद व सुन्नत की इशाअत के लिए आपको चुना हुआ है। ये आपके लिए सादत की बात है। दुनिया में उलमा हूँ, तोलबा हूँ, आइम्मा मसाजिद हूँ, खुतबा हूँ, मुफ्तियान हूँ, मुबल्लिगीन हूँ, इन सब का रिश्ता मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह आप आज अपने वजूद से अल्लाह के घर को रौनक बख्शे हुए हैं और अल्लाह का घर आपके वजूद से भरा हुआ है, मस्जिद से जो ये ताल्लुक़ है, ये हमारे ईमान की अलामत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में बेहतरीन जगह मसाजिद हैं और बदतरीन जगह बाजार है।
और ये कितना अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपको बाजारों से दूर और दुनिया की बेहतरीन जगह से आपको जोड़ के रखा हुआ है। ये सआदत हर किसी को नसीब नहीं होती। आप जैसे किस्मत वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। उस्ताद पढ़ाता है तो वो भी यहीं मस्जिद से जुड़ा हुआ है। मुअज्जिन अज़ान देता है तो वो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। इमाम नमाज पढ़ाता है वो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। खतीब खुतबा देता है वो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। आप किसी और मसरत पे बैठे हैं, फतवा नवीसी कर रहे हैं, तसनीफ कर रहे हैं, तो भी आप मस्जिद से जुड़े हुए हैं। और ये इंतहाई सआदत की बात है आपके। और ये इतनी बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया का विरसा यही इल्म है, मीरास यही दीन है। जो आज असातिज़ा आप तक मुंतकिल कर रहे हैं, यही असल अंबिया का विरसा है। और आप खुश नसीब हैं कि आप उसके वारिस हैं। दुनिया में देखिए, जिस भी काम में इखलास होगा अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। दुनिया में वजूद में आने वाला सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो सुफ़ा थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के साथ कायम की। छोटा सा चबूतरा था, उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद तलबा थे, सहाबा किराम थे, जिनके खाने पीने का भी वो इंतज़ाम नहीं था जो सहूलतें आज आपको मुयस्सर हैं। मदारिस में बाकायदा बावर्ची रखे हुए हैं और बावर्ची आपके लिए नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सारे इंतज़ाम बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ हो जाते हैं। उस ज़माने में वो जो चंद उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग थे, उनके लिए भी बावर्ची का कोई इंतज़ाम नहीं था। बाद लोगों के खजूरों के बाग थे, वो खोशा तोड़ के ले आते, खोशा कच्चा होता और वो मस्जिद नबवी के दरवाजे के बीच में लटका देते। सामने धूप पड़ती रहती, वो थोड़े थोड़े पकते रहते, आधे पक्के आधे कच्चे, जिसे आप पंजाबी में डोके कहते हैं। वो तोड़ तोड़ के साहबा किराम उसे खाया करते थे। आजकल तो देखिए इतनी अजीब अल्लाह ताला ने आपको आसानियाँ दे दी हैं कि तुलबा के सामने ऑप्शंस होते हैं, किस मदरसे में दाखिला लें, नाश्ते में अंडा कहाँ मिलता है, कोरमा कहाँ होता है, बिरयानी कहाँ मिलती है। तो आप उस ऑप्शन को देखकर फिर आप दाखिला लेते हैं। आप सहाबा किराम को देखिए कि किस कदर तकालीफ उठाकर, भूखे और प्यासे रहकर, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिबास फ़ाक़रा पहनाया गया, खजांची बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने पूछा ये तो खुशी की बात है, आप रो रहे हैं? कह मुझे मेरा यादी माजी जो है वो याद आ रहा है कि एक वक्त था मैं भूख की वजह से निढाल होके पड़ा रहता था और लोग समझते थे अबू हुरैरा पागल हो गया है। हालांकि मैं पागल नहीं होता था, मैं भूख से निढाल होता था। और आज अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, यकीनन मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। उसके लिए आप अभी से अपने आप को ज़हनी तौर पर हर एतबार से आप तैयार करेंगे। चूँकि जब आप मिंबर पर खड़े होते हैं, हम इतनी सारी मस्जिद में इतने सारे लोगों को नहीं देख रहे होते, लेकिन इतने सारे लोग मिंबर पर उस एक खतीब को देख रहे होते। आपकी नज़र में लोग नहीं होते, लेकिन आप लोगों की नज़रों में होते हैं, आप टारगेट होते हैं। आप अभी से आप ऐसा किरदार बनाएंगे कि जब आप मिंबर पे खड़े हों तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दुनिया से कह सकें कि मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल गुजारे हैं, मेरी जिंदगी के किसी सफ़े पर, किसी सतर पर उंगली रख के बताओ कि तुम्हें कोई ऐब नजर आता है।
मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हालांकि वो मानने वाले भी नहीं थे। सब ने कहा कि हमने आपको जब भी आजमाया हमेशा सच्चा पाया, आप तो सच्चे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आज इस मदरसे में हम 10 साल पढ़े, 8 साल पढ़े, 9 साल पढ़े, फिर मिंबर पर खड़े होके हम अपने मोहल्ले में मजमे से कहें कि आप बताओ कि मेरे अंदर क्या है? ये चीज जो है अपने अंदर आप पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके बदले में अल्लाह ताला आपकी जुबान में वो तासीर लाएगा, आपकी तहरीर में वो तासीर लाएगा, और आपका यही इखलास दुनिया को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगा। दुनिया का कोई शख्स आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आपके पास जो इल्म है, ये इल्म वही है जो दुनिया के तमाम उलूम का सरदार है। साइंस हो, रियाजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितने भी उलूम हैं ये सारे हेच है, और ये इस्लाम इल्म वही ये सब का सरदार है, सबसे ऊंचा है। और जो लोग सिरे से कोरे हैं, कुछ भी नहीं जानते, उनका तो आपसे तकाबुल ही नहीं। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, ऐ हबीब इन्हें बताइए, क्या दुनिया में जानने वाले, इल्म रखने वाले, अल्लाह के दीन की सूझबूझ रखने वाले, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वही का मुहाफिज बना दिया, क्या ये लोग और वो लोग जो सिरे से इल्म से कोरे हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह साया और धूप बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह जाहिल और आलिम भी बराबर नहीं हो सकते। इल्म का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम रखा है। फौजी भी आएगा, वजीर आजम भी आएगा, सदर भी आएगा, मुसल्ले पर आपके पीछे खड़ा होगा, मुसल्ले पर आप खड़े होंगे। दुनिया के अंदर जो इज्जत रब्बुल आलमीन ने इल्म दीन को अता की है, दुनिया में ये इज्जत, ये वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी इल्म को अता नहीं किया। रहमत आलम ने सहाबा किराम को जब दीन का इल्म दिया, जो लोग दीन से जुड़ते चले गए, आज देखिए वो कोई बकरियां चराने वाला, कोई ऊंट चराने वाला, कोई मजदूरियां करने वाला, लेकिन आज हम दुनिया में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में बैठकर उनके हवाले दिया करते हैं। अबू बकर सिद्दीक का हवाला पेश करते हैं, फरूक आजम का हवाला पेश करते हैं, क्योंकि वो लोग कुरान और सुन्नत से जुड़ गए। आज भी आप कुरान और सुन्नत से जुड़ गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है आप पर। आपका रब पर कोई एहसान नहीं, दीन पर कोई एहसान नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आप पर एहसान है। इसका सारी जिंदगी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसे असातिज़ा दिए, कुरान और सुन्नत के पैरोकार। अपने असातिज़ा से भी मोहब्बत कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, असातिज़ा की तकरीम कीजिए। उस तकरीम से रब्बुल आलमीन आपको बहुत कुछ देने वाला है। जिस इदारे में आप पढ़ते हैं उस इदारे का एहतराम कीजिए, जिस इल्म को पढ़ते हैं उस इल्म का भी एहतराम कीजिए, जिस किताब में वो इल्म है उस किताब का भी एहतराम कीजिए। फिर देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वारे नियारे करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वो रुतबा देगा, वो मकाम देगा कि यकीन मानिए कि आप यकीन नहीं कर सकते कि अल्लाह ने आपको क्या से क्या बना दिया। दुनिया में आदमी गुमनाम होता है, कुछ नहीं होता। दीन से जुड़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नाम देता है, उसको इज्जत देता है, उसको वकार देता है। ये सब दीन की बरकत से ऐसा होता है। दीन की बरकत, आपके पास ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है दुनिया में किसी के पास ये दौलत नहीं। एक उस्ताद अपने तालिब इल्मों को हमेशा यही कहता था कि तुम्हारे पास जो इल्म है ये बड़ी दौलत है, इससे अच्छी दौलत कोई नहीं। वो तालिब इल्म जब फारिग हो गया, 8 साल मदरसे में लगा के फारिग हो गया, उसको याद आया कि उस्ताद जी हमें अक्सर कहते थे कि ये जो तुम्हारा इल्म है ये बहुत बड़ी दौलत है।
चलो आज आजमाते हैं। रास्ते में जा रहा था, उसकी चप्पल टूट गई। वो जो हवाई चप्पल होती है, वो चप्पल टूट गई। उसने चप्पल हाथ में ली, आगे कोई मोची बैठा था, उसको जा कर के बोला कि यार ये चप्पल को टांका लगा दे, मैं तुझे 2 मसले बताऊंगा। वो नाराज हो गया कि पागल आदमी है, तेरे मसलों से मेरे बच्चों का पेट भरेगा। उसने चप्पल फेंकी, जा किसी और को जाके बेवकूफ बनाना। आगे गया, चप्पल हाथ में थी। आगे गया, कोई पकोड़े वाला खड़ा था, पकोड़े बना रहा था। उसको बोला कोई आधा पाव पकोड़े दे दे, मैं तेरे को 4 मसले बताऊंगा दीन के। उसने भी भगा दिया। अब ये बड़ा परेशान कि उस्ताद जी कहते थे इल्म बड़ी दौलत है, और ये तो इतनी नौजुबिल्ला बेकार चीज है, मोची जूते को टांका नहीं लगा के दे रहा, आधा पाव पकोड़े इसके बदले कोई देने को तैयार नहीं, तो ये कैसी दौलत है। वो सीधा वापस मदरसे आया, उस्ताद जी को बोला उस्ताद जी आप तो कहते थे इल्म बड़ी दौलत है, लेकिन मैं तो चप्पल टकवाने गया तो मोची ने चप्पल फेंक दी, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पकोड़े वाले ने आधा पाव पकोड़े 4 मसलों के बदले भी नहीं दिए उसने। उस उस्ताद जी ने घर से एक पत्थर उठाया और बच्चे को साथ लिया। बोले किस मोची के पास गया था? जी ये मोची है। खुद जरा पीछे खड़ा हो गया और बच्चे को बोला इसको ये पत्थर दो और बोलो कि इसके बदले चप्पल को टांका लगा दे। उसने उसको पत्थर दिया। मोची ने फिर भी, पहले तू मसले के बस चप्पल टकवाने आया था, पत्थर लेके आ गया, पागल समझा हुआ है हमें क्या। उसने पत्थर भी फेंक दिया। पकोड़े वाले के पास गए, पठान ने भी वो पत्थर फेंक दिया। फिर वो सराफा बाजार में ले गया बच्चे को। कोई जौहरी था, ये जो नगीने के काम करते हैं, जिसमें हीरे और दीगर पत्थर होते हैं, ये जरगून है, ये फलाना है, ये हकीक है, वगैरह वगैरह। खुद गेट पे खड़ा हो गया, बच्चे को बोला अंदर जा और ये जो दुकानदार बैठा हुआ है इसको बता के ये पत्थर मुझे बेचना है, कितने का है। उससे जा लेकर गया। उसने कहा देख कर इधर उधर, पत्थर थोड़ा मोटा था, इधर देखा, ये किया वो किया। कहने लगे मैं इसके 3.5 लाख रुपए दे सकता हूं। तो उस्ताद जी ने इशारा किया कि वापस आ, हमें बेचना नहीं है। वो जब वापस आने लगा, गेट तक आया तो पीछे से आवाज दी कि चलो 4 ले लेना, चलो 4.5 ले लेना। जाते जाते 5 तक आ गया। इसने कहा नहीं बेचना है। बच्चे को लेकर उस्ताद आया। उसने कहा देखो इस पत्थर के बदले मोची जूते का टांका ही नहीं लगा रहा, जबकि वो 8 आने मांग रहा है और इस पत्थर को फेंक रहा है। पकोड़े वाला आधा पाव पकोड़े नहीं दे रहा, पत्थर फेंक रहा है, इसलिए कि वो इसको मामूली पत्थर समझे हुए है, इसलिए कि वो जौहरी नहीं है, इस पत्थर की कदर और कीमत को नहीं जानता, जबकि वो दुकान वाला इसके 5 लाख देने को तैयार है, इसलिए कि वो इसकी कदर और मंजिलत को, इसकी कीमत को जानता है कि ये कौन सा पत्थर है, ये जिससे सड़कें बनती हैं ये वो पत्थर नहीं है। इसी तरह इल्म दीन की भी वही कदर करेगा जो जौहरी होगा, जो इस दीन की कदर को जानता है। जो खुद कोरा है उसकी नजर में तो जैसे वो पत्थर था, ऐसे उसकी नजर में इस इल्म की कोई हैसियत नहीं। आपके पास दुनिया का बहुत कीमती जौहर है, सबसे कीमती जौहर है। यही वजह है कि उलमा, आप देखते हैं आपके करीब में पंजाब में मौलाना हाफिज मसूद आलम साहब हैं, हाफिज शरीफ साहब फैसलाबादी हाफिज़ाहुल्लाह हैं, मौलाना इरशादुल हक असरी साहब हाफिज़ाहुल्लाह हैं, हमारे कराची से मौलाना शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़ाहुल्लाह हैं। ये हमारी जमात के ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसी करीम है हमारी जमात के, यकीन मानिए आपस में इनको मिलता हुआ देखें, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खुलूस, एक दूसरे पर बस ऐसे समझिए कि जैसे एक दूसरे के लिए बिच जाते हैं। ये क्यों कदर कर रहे हैं? हर बंदे को दूसरे के इल्म की कदर है कि इसके पास क्या जौहर है। आप अपने अंदर वो औसाफ हमीदा पैदा कीजिए कि इंशाअल्लाह
आप मिंबर पे खड़े होंगे तो भी आपको इज्जत मिलेगी, मुसल्ले पे खड़े होंगे तो भी आपको इज्जत मिलेगी, आप मसनद पे बैठकर पढ़ाना शुरू करेंगे तो भी आपको इज्जत मिलेगी। और ये जितने अब मस्जिद माशाल्लाह तलबा से भरी पड़ी है, ये असातिज़ा के लिए कितना बड़ा सरमाया और कितनी बड़ी नर्सरी है। जो एक नर्सरी वाला नर्सरी में गमलों में छोटे छोटे बीज लगा देता है और कुछ अरसे बाद नर्सरी से वो बीज बाहर जाते हैं और बागों में जाके लगते हैं और बड़े बड़े बागात बन जाते हैं। लेकिन ये जो असातिज़ा, उनके लिए आप जो नर्सरी हैं, आप सदका जारिया हैं, माँ बाप के लिए सदका जारिया हैं, मुआमिनीन के लिए सदका जारिया हैं। तो आप किसी तरह भी किसी से कम नहीं हैं। अपने अंदर कभी ये कमी का एहसास ना करें कि आप कम हैं। कुरान पढ़ने वाला भी इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इतना बड़ा फजल ले रहा है जो सिर्फ कुरान पढ़ता है, इसलिए कि कुरान दुनिया की अजीम किताब है। सच्ची बात है, हमने इसकी कदर नहीं की। हमने कुरान को बस बाजू पे बांध लिया, गले में लटका लिया या घोल के पी लिया। घुटने में दर्द है तो वहाँ कुछ वहाँ बांध लिया। अलग अलग तरीके हैं। हालांकि कुरान मजीद इतनी अजीम किताब है, ये इन सतही मकासद के लिए नहीं आई। कुरान मजीद के अजीम मकासद हैं, ये दिलों का जंग उतारने वाली किताब है। इससे दिलों का जंग उतरता है, दिल आपके जो हैं वो पाकीज़ा होते हैं। और ये इतनी अजीम किताब है जिसको आप पढ़ रहे हो, सुबह शाम याद करते हो, अपने दिलों में बिठाते हो, आप महफूज करते हो। यकीन मानिए आपका बाहर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक करता ही है, कुरान की बरकत से आपका बातिन भी पाक हो जाता है। इससे बड़ी दौलत आपको और क्या चाहिए। और ये इतनी अजीम किताब है। फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लराइतहु ख़ाशिआ। ये कुरान पाक इतनी अजीम किताब है, अगर हम इसको पहाड़ों पर नाजिल फरमाते, पहाड़ों पर उतारते, लराइतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिआ। ऐ देखने वाले तू देखता कि पहाड़ अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से लरज़ जाते, फट जाते, रेजा रेजा हो जाते कुरान मजीद की अज़मत की वजह से। लेकिन इंसान, तूने कुरान लिया, कुरान को पढ़ा, सीने में उतारा, लेकिन सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फहिया कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा। पत्थरों से भी तुम्हारे दिल ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर भी अल्लाह के डर से रोते हैं, उनके अंदर से चश्मे जारी हो पड़ते हैं, लेकिन तेरी आंख से अल्लाह के डर में कभी एक कतरा भी आंसू का नहीं टपका। कुरान पढ़ा कीजिए, आंखों में आंसू लाया कीजिए, कुरान पढ़कर रो दिया कीजिए, अल्लाह से मांगने की आदत डालिए। कुरान के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा रेज हुआ कीजिए, रातों को उठकर क़ियाम किया कीजिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने असातिज़ा के लिए अल्लाह से दुआएं मांगा कीजिए। आपके नन्हे मुन्ने हाथों की रब्बुल आलमीन राज रखने वाला है। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिआ मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास। हम ये बेमिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं। ये कुरान ऐसी अजीम किताब है, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। सारी दुनिया के रास्ते छान मारो, लेकिन जो जन्नत का जर्नैली और सीधा रास्ता तुम्हें कुरान मजीद दिखाता है, दुनिया की और कोई किताब तुम्हें वो राह नहीं दिखाएगी। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। बिल्कुल सबसे सीधा रास्ता, जन्नत के मेन गेट पर जाने वाला रास्ता
अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान के ज़रिए तुम्हें दिखाएगा। एक और मकाम पे रब्बुल आलमीन ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान के ज़रिए दुनिया गुमराह भी हो जाती है, कुरान के ज़रिए दुनिया हिदायत भी पाती है। अगर आप सीधी राह पर चलते रहेंगे, कुरान को हदीस के साथ जोड़कर कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, आपको कुरान सीधी राह दिखाएगा। और अगर कुरान मजीद का रिश्ता हदीस से जुदा करने की कोशिश करेंगे, कुरान आपको गुमराह कर देगा। वरना आप देखें जितने भी गुमराह फिरके हैं, सब ने अपने गुमराही के दलाइल भी कुरान से निकालने की कोशिश की। हालांकि अल्लाह ने इन सब का रद्द फरमाया। आप ऐसे आलिम बनिए, ऐसे तालिब बनिए, ऐसे खतीब बनिए, ऐसे मुफ्ती बनिए जिनके लिए यहदी भी कसीरा की शहादत कुरान पाक देता है। तो आप इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह भी फरिश्तों से कम नहीं हैं। फरिश्ते भी आप पे रश करते हैं, फरिश्ते भी आप पे रश करते हैं। आप एक ऐसी जमात हैं, ऐसा गिरोह हैं, और ऐसे ही गिरोह के बारे में तो अल्लाह का कुरान कहता है तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। सबको नहीं कहा, एक गिरोह तुम में एक ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह के दीन के लिए निकले, अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दे, दीन सीखे और फिर सिखाए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर, ये नहीं फरमाया जिसकी फैक्ट्री हो, जिसका घर बड़ा हो, नहीं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। खैर को रब्बुल आलमीन ने कुरान के साथ जोड़ दिया। तुम में बेहतर इंसान वो है जो कुरान मजीद को पढ़ाता है या पढ़ता है। पढ़ाता, पढ़ना, ये दोनों अमल खैर के मुतकाजी है। आपको अगर दुनिया से खैर समेटनी है तो कुरान से रिश्ता जोड़ दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस ये सारा काम कर रहे हैं। इस वक्त इस कुफ्र इल्हाद के दौर में दीनी मदारिस इस्लाम का एक किला है, इस्लाम का एक मजबूत किला है। आप एक नर्सरी हैं जो आप कुफ्र के खिलाफ एक जमात तैयार हो रही है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन अहबाब को, उन मुआमिनीन को, उन मुंतज़िमीन को जो आपको तैयार कर रहे हैं कुफ्र के खिलाफ, इल्हाद के खिलाफ, इस्लाम की हिमायत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की तरवीज के लिए। वरना यकीन मानिए दुनिया में शैतान ये सारे हरबे इस्तेमाल करता है, सारे जदीद वसाइल भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि शैतान भी पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है, पढ़ा लिखा है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती चली जा रही है, शैतान भी अपने आलात, अपने हथियार, अपने दाव पेच तब्दील करता चला जा रहा है। नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद हथियार इस्तेमाल करता है। आप भी उनको इस्तेमाल करें। आप देखें सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा जरी इंसान है जिस रास्ते पर चलता है और इब्लीस अगर उसी रास्ते पर आ रहा हो और उसको पता चल जाए कि उमर भी इसी रास्ते पर आ रहा है, तो इब्लीस वो रास्ता छोड़ देता है। डर की वजह से वो रास्ता छोड़ देता है। गोया हजरत उमर जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर अगर शैतान आया है तो शैतान को रास्ता छुड़वाया है, खुद रास्ता नहीं छोड़ा है। आप ये जदीद वसाइल सारे इस्तेमाल करें, जितने भी जदीद वसाइल हैं आप ये सारे इस्तेमाल करें। और ये वसाइल इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई बातिल है, बातिल से ये मैदान छुड़वाएं, खुद मैदान से ना निकले। ये अहले हदीस की शान है। आप मैदान न छोड़ें, बातिल को मैदान छुड़वाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा था, उलझते रहे। यकीन मानिए आखिर कौकब उकाड़वी उस टीम में बैठना ही छोड़ गया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस होता था, बैठना ही छोड़ गया। ये आप कोशिश करें कि आप गालिब आए, हक गालिब आए। आपका इल्म, आपकी मतानत, आपकी संजीदगी, आपका इखलास इस कदर हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए दुनिया पर आपको गालिब कर दे
और अल्लाह ने दीन को उतारा ही इसलिए है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि अल्लाह ताला दीगर अदियान आलम पर इस दीन को गालिब करे। और यही आपका मकसद होना चाहिए, यही आपका मिशन होना चाहिए, यही आपका महवर होना चाहिए। और मैं असातिज़ा से भी दरख्वास्त करूँगा, तुलबा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, इसलिए कि आपकी दुआएं तुलबा पर बहुत असर करती, बहुत असर करती। जब भी कोई बड़ा दुआएं करता है, उसकी अदम मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में बहुत असर करती है। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, उनके ज़माने में एक नाचने गाने वाली थी जिसे आप लोग तवाइफा कहते हैं। बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन रात को मुजरा लगाती थी। बड़े बड़े इलाके के रईस, चौधरी, वडेरे जमा हो जाते, स्टेज लगता, वो पाँव में घुंघरू बांधती, फिर वो नाचती, फिर वो गाने गाती, तबले वाले तबले बजाते, हारमोनियम वाले हारमोनियम बजाते, और वो गली पूरी बदनाम थी। उस गली में से शरीफ आदमी नहीं जाता था, नहीं गुजरता था, क्योंकि उधर जाते ही वही लोग थे। उसका नाम था हूर बानो। तो हूर बानो की गली में जो भी जाता था, ये समझा जाता था कि ये गंदा आदमी है, ये मुजरे के लिए ही जा रहा है। एक दिन शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रात की इशा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद, जैसे उलमा को अक्सर आदत होती है, यहाँ खैर मैं बहुत कम देख रहा हूँ, सिर्फ एक उस्ताद बैठे हैं रुमाल वाले, वरना उलमा को अक्सर आदत होती है सफ़ेद या लाल रुमाल ऊपर डाल के रखते हैं। तो शाह साहब ने भी रुमाल ऊपर डाला हुआ था, उसको थोड़ा आगे से भी खींच लिया, साइडों से भी खींच लिया, मुंह थोड़ा छुपा लिया, मुंह छुपाया और मस्जिद से हूर बानो वाली गली में चल पड़े। अब आप ये भी देखें, दुनिया बड़ा नजर रखती है कि ये मौलवी क्या कर रहा है, किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। भले उसने कितने साल आप में गुजारे हों, वो सारे उसके तकवे पर पानी फेर देगा आपकी एक गलती। लोग देख रहे हैं कि अभी हमें इशा की नमाज पढ़ाई है और ये जा किधर रहे, इनका इस गली में क्या काम है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह गए, हूर बानो का दरवाज़ा बजाया। ये अभी मुजरा शुरू होने से थोड़ा पहले की बात, दरवाज़ा बजाया। कोई छोटी बच्ची या बच्चा बाहर आया, उसने कहा जी बाबा, इन्होंने कहा कि हूर बानो को बोलो बाहर फ़कीर आया है, वो सदा लगाना चाहता है। उसने अंदर से कुछ रुपया 8 आने दे दिए कि जा फ़कीर को दे दे। उसने शाह साहब ने कहा कि नहीं, उनको बोलो कि मैं पहले सदा लगाता हूँ, मेरी सदा सुनो, फिर मैं पैसे लूँगा। उसने कहा अच्छा बुला दो, जल्दी हमारा टाइम होने वाला है मुजरे का। स्टेज लगा हुआ है, तबले वाले बैठे हुए हैं, हारमोनियम लगे हुए हैं, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। मुंह उसी तरह उन्होंने छुपाया हुआ है, सर नीचे किया हुआ है, और वहाँ हूर बानो भी आके बैठ गए। उन्होंने सूरा वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यहाँ आकर रुक गए और तिलावत के बाद तर्जुमा, इसकी तफसीर बयान की। और जब कहा कि अल्लाह ने इंसान को बहुत खूबसूरत उसमें पैदा किया, तो इशारा किया हूर बानो की तरफ कि जैसे ये हूर बानो है। अल्लाह ने इंसान को इतना अजीम खूबसूरत पैदा किया जैसे ये हूर बानो है। और फिर सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन, फिर उसको जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों में धकेल दिया। फिर भी इशारा किया हूर बानो की तरफ कि जैसे ये है। अच्छाई का इशारा भी उसी की तरफ किया और जिल्लत और रुसवाई का इशारा भी उसी की तरफ किया। वाज करते रहे। अल्लाह ताला ने हूर बानो के दिल में ये वाज उतार दिया। वो उठी, उसने कहा आपने तो हमारी आंखें खोल दी, तबले फाड़ दिए, हारमोनियम तोड़ दिया। शाह साहब ने कहा वुजू करके आओ तुम। जो भी हाज़रीन मजलिस थे सब ने वुजू किया। शाह साहब ने मुसल्ला बिछाया, सबको पीछे खड़ा कर दिया, हूर बानो को भी, ख़वातीन की भी पीछे सब बनवा ली।
जब सजदे में गए ना, शाह साहब ने रो के अल्लाह से इतनी दरख्वास्त की, या अल्लाह मेरे बस में इतना था, मैं यहां तक ला सकता हूं, इनके दिल फेरना और आगे इनको हिदायत देना ये तेरे हाथ में है। उसके बाद वो इतनी उसकी काया पलटी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस हूर बानो की एक मुजाहिद के साथ शादी कर दी और बकिया सारी जिंदगी बालाकोट के मुजाहिदीन की रोटियां पकाती रही। और आज जहां शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, उसी इलाके में करीब में उस हूर बानो की भी कब्र है। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो आप जब दुआएं करते हैं ना, जब दुआ दिल से निकलती है वो असर करती है। आप अपने तलबा को, अपने शागिर्दों को दुआएं दें, दुआओं से नवाजें, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इदारा भी पनपेगा। आपके इदारे का जैसे अब नाम है, अल्लाह इसको भी दुगना कर देगा। जैसे मैं सुन रहा था कि जब इधर अहले हदीसों का नाम भी नहीं था, उस वक्त इतनी बड़ी मस्जिद बनाई जा रही थी और लोग मजाक उड़ाते थे कि वहाँ भी पागल हो गए हैं, 2-4 बंदे हैं और इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं। दुकान खोलना आपका काम है, ग्राहक भेजना आपका काम नहीं है, ग्राहक भेजना उसका काम है। आपका काम है दुकान खोल के बैठे, फिर देखिए वो ऐसा फजल करेगा कि लोग कतार लगाकर सौदा लेंगे आपकी दुकान से। सिर्फ इखलास चाहिए, कतार लगाकर लोग सौदा लेंगे, ऐसे लेंगे जैसे यहां कोई मुफ्त बंट रहा है, कोई खैरात बंट रही है। और आज देखें, मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा में यहां मस्जिद ऐसी भरती है, बाहर रोड पे सफ़े बिछानी पड़ती है। हालांकि ऊपर भी इतनी बड़ी है, नीचे भी इतनी बड़ी है, वसी व अरीज़ है हर एतबार से। ये इखलास की बरकत है। इसकी बुनियाद में चूंकि बड़ों का इखलास शामिल है, उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इज्जत दी है। आज आप भी अगर अपने अंदर इखलास पैदा करें और जहां भी जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, इस इखलास से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके उस इखलास पे बरकत देगा। और यकीन मानिए, मैं 79 की बात है, जब मैं कराची गया ना, मैं खलील था, बस खलील। आज तो डॉक्टर साहब नाम ले रहे थे, फुला फुला फुला, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। खलील नाम था मेरा। दुनिया जानती नहीं थी, कोई भी नहीं जानता। मेरे पास 2-3 जोड़े कपड़ों के थे, 2-3 किताबें थी, 3000 रुपया मेरी जेब में था। मैं यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ने के लिए गया था, जलालपुर से वहाँ गया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। हॉस्टल में रहने की मेरी पावर नहीं थी, जेब इजाज़त नहीं देती थी। वहाँ जाके मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। यकीन मानिए, मैंने ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं। उस ज़माने में बसों का किराया 8 आने होता था, 8 आने। तो मैंने ऐसा दौर भी देखा है कि कभी वो 8 आने भी मेरी जेब में नहीं होते थे। लेकिन कराची में इतनी इंसानियत उस वक्त थी कि मैं अगर बस में चढ़ जाता था तो पहले से जाके कनेक्टर के कान में कह देते था मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे जलील नहीं करना। जैसे वहाँ सबके सामने नहीं बोलना कि किराया दे, तो वो कहता कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो मैं बैठ जाता था। और आज अल्लाह ताला मुझे हवाई जहाज़ से कराची से यहाँ लाता है और हवाई जहाज़ से ले जाता है। ये दीन से जुड़ने की वजह से। इंसान की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। जो हैसियत है दीन की, जितना तुम दीन के साथ जुड़ोगे। आपने फरमाया यही कुरान है, ये कुरान, इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ ही आखरीन। अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए लोगों को ऊंचा भी करता है, लोगों को नीचा भी करता है। आप कुरान से रिश्ता जोड़ के तो देखें, इंशाअल्लाह आपको ऐसे इज्जतें मिलेंगी। आप गुमनामी से नाम में आएंगे, आपको कोई नहीं जानता, दुनिया जानेगी, दुनिया जानेगी आप इसकी परवाह ना करें। जिस जेब का पैसा अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है, वो अमेरिका में भी बैठा हो ना, वो पैसा आपके पास हर सूरत आएगा।
आपको दुनिया की कोई ताकत उसके महरूम नहीं कर सकती जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है। इन 2-3 बातों पर आप यकीन रखें, फिर देखें आपकी दुनिया भी कैसे संवरती है और आपकी आखिरत भी कैसे संवरती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।